जी। जो हमारा वोट का अधिकार है भाई की झोली में डालेंगे। एक वोट एक नोट से सम्मानित करेंगे भाई। हाँ, आशीर्वाद दे दिया जो हम सारे इनके साथ ही इकट्ठे हैं और इनकी हर तरह मदद करेंगे। और जी ये जो दारू नेता है काम मेरे अनुसार है, सबका प्रिय लोकप्रिय है, हर तरह से सोचता है। भाई सभी भाइयों का सहयोग चाहिए हर किसमें, हर दिल तक तमन्ना तक जो भी कार्य होगा आधी रात का हाजिर है। और किसी गरीब की लड़की की शादी यानी कि किसी भी कन्या की शादी हो, इसको पता लग गया 3100 रुपये और एक सिलाई मशीन ये दे करके जाता है। सबसे बड़ी खासियत ये बात है, मिलनसार और ईमानदार, इससे बढ़ के कोई और नेता नहीं है। इसलिए इन लोगों ने मन बनाया है भाई चुनांगे तो राम के इसको चुनांगे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त बरवाला के नगर पालिका चुनाव में रविदास नगर में और यहाँ पे रामकेश बंसल डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं और इन्होंने जैसे वोट मांगने के लिए डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और अपनी जो कि आने वाले समय में जैसे चुनाव होंगे और उसमें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए, वोट डालने के लिए इस तरह की अपील कर रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे और लोगों से ही बात करेंगे किस तरह का लोगों का कहना है और इनके जो बातों को लेकर लोग क्या कहेंगे। तो आपको दिखवाते हैं तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जैसे कि डोर टू डोर जाकर वोट मांगने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि मुझे वोट दें, आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ और मैं आने वाले समय में अगर आप लोग यहाँ से जीत करा कर भेजेंगे तो यहाँ की बरवाला की जनता की सेवा करेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। डोर टू डोर अभियान आप देख रहे हैं रविदास कॉलोनी में बरवाला, और काफ़ी तादाद में बुजुर्ग लोग भी इनके साथ हैं, युवा भी हैं, आप देख रहे हैं। रविदास नगर में रामकेश बंसल भाजपा और जेजेपी के सांझे उम्मीदवार, जेजेपी की तरफ से इनको टिकट मिली क्योंकि ये सीट जेजेपी के कोटे में आई। उस हिसाब से डोर टू डोर अभियान चलाते हुए डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और वोटों की अपील कर रहे हैं। अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर, गलियों में काफिले के साथ लोगों के घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं तो आप यहीं से? हाँ, यहीं से। तो क्या कहोगे रामकेश बंसल को लेकर, क्या कहना है? हम सब कुछ, हमारा सब कुछ जिस तरह ये रविदास नगर उनके साथ है। अच्छा, हाँ, रविदास नगर इनके साथ है। हाँ। तो कैसे नेचर के व्यक्ति हैं, क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छे है, ईमानदार है, ईमानदार है, बहुत बढ़िया काम, हर किसी के काम आते हैं। कोई भी काम है इनके पास जाओ करवा देते हैं, गरीब के साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उधर उस साइड जा, जैसे आप देख रहे हैं रविदास नगर में यहाँ पर आए और बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं माला पहनाकर, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हाँ जी, क्या लगता है आपको, आपके बीच आए हैं वोट मांगने के लिए? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा है। तो क्या जो इन्होंने आपसे अपील कर रहे हैं उस पर अगर खरे उतरेंगे, आपको लगता है? खरे उतरेंगे, खरे उतरेंगे। बाबूजी क्या कहोगे, रामकेश बंसल आपके बीच आए हैं? आपके बीच आए खड़े रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो वोट देंगे? देंगे पक्का? और बुलाए क्या मैं तरह। अच्छा, बुलाया है। हाँ। तो आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे? हाँ, खड़े उतरेंगे, युवा हैं और लगता है कि काम करेंगे। काम करेंगे क्यों नहीं। अच्छा, आप बताओ जी, क्या कहना चाहोगे, आपके बीच आए रामकेश जी? बहुत अच्छा है जी, हम इसके साथ हैं, तहे दिल से वो करेंगे, वोट देंगे और युवा नेता है, काम करेंगे बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग आएंगे बीच में, ये युवा हैं आपके बीच आए हैं रामकेश, इनकी नेचर पिछला इन्होंने कार्यकाल भी आपने देखा। आएंगे, सभी आएंगे, कोई बात नहीं। तो आपका तन मन धन से सपोर्ट इनको होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनके आशीर्वाद है जी। हाँ जी, तो जिया का पिता तुल्य है मेरे, इन सब का आशीर्वाद है। और ये इन्हीं ने बोला है मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कि बेटा हमारा आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ में है, आप चुनाव लड़ो और बरवाड़ा की जनता की सेवा करो। जैसे इस समय आपने कि मैं बात सुन रहा था कि कल से आप धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं, सुबह 4 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक लोगों के बीच जाकर किस तरह के वादे कर रहे हैं?
देखो वादे तो बरवाड़ा सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, सबको समान रूप से पूरे शहर का विकास करवाने का कार्य करेंगे। किसी एरिया या विशेष क्षेत्र से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राथमिक रूप से दूर, समस्याएं हैं जो उनको दूर करवाने का कार्य किया जाएगा। जी कल जैसे कि कल आपका कार्यक्रम देखा था, उस टाइम कुछ बीजेपी के नेता नहीं दिख रहे थे, जैसे हमारी बात हुई थी। आज बीजेपी के सारे नेता आपके बीच में आए थे। जी वो क्या था, वो अचानक का कार्यक्रम था। वो जैसी पार्टी हाईकमान ने आदेश दिया, सभी दोनों पार्टियां एक है और मिलजुल करके चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों में किसी के मन में कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। आज देखा आपने दोनों पार्टियों के सभी वर्कर भी, सभी नेता भी और एक साथ थे और सभी मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखना, कल से सभी बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ता दोनों एक परिवार है, मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और सीट जीत करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला जी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि सीट जीत कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे। जैसे आज अगर देखी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष के साथ कई नेता यहाँ मौजूद थे और बातचीत की, मीटिंग भी हुई। मीटिंग में क्या फैसला लिया? कई देर मीटिंग चली आप लोगों के, क्या निर्णय हुआ? फैसला हुआ जी, सब मिलजुल करके चुनाव में प्रचार प्रसार करने का कार्य करेंगे और सब दोनों पार्टियों का एक गठबंधन का प्रत्याशी है और तन मन से दोनों पार्टियां कार्य करेगी और बरवाड़ा की जनता की सेवा दोनों पार्टियां मिलजुल करके करेंगी। किस तरह की योजना लेके जाएंगे? सरकार की उपलब्धियां क्या गिनाएंगे कि भाजपा सरकार, गठबंधन की सरकार ने ये कार्य किया हुआ है बरवाड़ा में, इस तरह की विकास की योजनाएं चल रही है, किस तरह से करेंगे? विकास के कार्य कुछ चल रही है लेकिन जो अधूरे पड़े हैं उसको 4 गुना रफ्तार दे दी जाएगी और आने वाले समय में यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की रैलियाँ होगी और धड़ाधड़ 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ हर 6 महीने बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की रैलियाँ करवाई जाएगी और पैसे की कोई कमी सरकार के पास है नहीं। दबा दब पैसा सरकार देगी और हम लगाने का यहाँ कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बरवाड़ा की बात करें, रेडी वाले हैं, जैसे सब्जी लगाते हैं और लगाते हैं, फल लगाते हैं, बेचारे उन लोगों की बड़ी दिक्कत है, समस्या है। उस समस्या को किस तरह से लेंगे आप? देखो, उनको किसी भी प्रकार की समस्या है, जो प्रशासनिक सहयोग मिल सकता है उनको वो भी, और जो निजी रूप से मेरी तरफ से कोई सहयोग चाहिए उसके लिए तो मैं 24 घंटे हमेशा और पूरे साल मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। कभी भी किसी को मेरे से कोई काम हुआ तो मैंने मना नहीं किया, मैं 24 घंटे सेवा के लिए तैयार हूँ। जैसे महिलाओं के मार्केट में जाते हैं, महिलाएं बस स्टैंड पे हैं और इलाके में जाते हैं, महिलाओं को शौच करने के लिए, पेशाब के लिए आप लगा जगह नहीं मिल रही है, उनको कोई भी टॉयलेट नहीं है, उसके लिए कैसी मुहिम चल रही है? 1 साल से नगर पालिका का गठन नहीं था। पहले आपने देखा काफ़ी प्रकार की समस्याएं और ये समस्या मैन बाजार में है सबसे बड़ी समस्या। इसके लिए मैंने मैन बाजार के जो व्यापारी है उनको इकट्ठा किया था, जगह आप दो और एसी टॉयलेट बाथरूम मैं बना के अपने निजी कोटे से दूंगा। लेकिन तो आप पावर में आएंगे, जनता आपको चुनेगी, तो किस तरह की भूमिका रहेगी आप इसको लेकर? ये सबसे पहले ये कार्य करवाया जाए, ये तो मैं अभी भी करवा दूंगा जी। जगह दिलवा दो, एसी टॉयलेट बाथरूम जैसे इस शहर के अंदर अशोक गोयल जी ने बनवा रखी है, बनवाने का कार्य मैं खुद करूंगा बरवाड़ा के अंदर। आप कल जगह दुआओ, परसों शुरू करवा दो। बहुत बड़ी बात कही है, महिलाओं के शौच के लिए एक जगह नहीं मिलती, उसको लेकर इन्होंने ये ठाना है कि अगर जगह मिल जाए, चाहे मेरे निजी कोष से, निजी खर्चे से भी मैं उस महिलाओं के लिए, शौच के लिए, टॉयलेट के लिए मैं जगह बनाऊंगा। इस तरह की इन्होंने बात की है। तो आप एक जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करता हूं जी, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं और आपके बेटे और भाई को आशीर्वाद दे करके सफल बनाए। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे डोर टू डोर अभियान का कार्य चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग हैं, रविदास कॉलोनी में यहाँ पर आए हैं और वोटों की अपील की बुजुर्गों ने और यहाँ से इन्होंने आश्वासन दिया है। पूर्व सरपंच हमारे साथ है जी, क्या कहेंगे रामकेश जी के लिए? रामकेश जी के लिए कहेंगे हम अच्छे से वोट देंगे जी। गरीब बच्चा है, गरीब की मदद करता है, हर दुख सुख में काम आता है। कोई शादी हो गरीब की, चाहे कोई किसी की मरगत हो, उसमें फ़ोन के साथ मैसेज पे ज़रूर आता है। हम सभी से, हम भी गरीब है, ये भी गरीब है, जो हमारा वोट का अधिकार है भाई के झोली में डालेंगे। एक वोट एक नोट से सम्मानित करेंगे भाई को। तो लोगों को क्या अपील करेंगे? जैसे और भी लोग आएंगे आपके बीच वोट मांगने के लिए, औरों से रामकेश बंसल में क्या अलग चीज़ है जो कि रामकेश बंसल को हम लोग वोट दें? रामकेश बंसल में एक साफ सभी का नेता है और मिलनसार हैं, आपकी सुनवाई करते हैं कभी? मिलनसार जुझारू, हमारे हर साल प्रोग्राम होता है, 1 घंटे पे बाबा साहब की जयंती पे प्रसाद चखने पे जरूर आते हैं। चाहे छोटा बच्चा बुलाओ, चाहे बुजुर्ग बुलाओ, दौड़े दौड़े आते हैं खुशी के अंदर। तो रविदास जैसे इस कॉलोनी की अगर बात कर रहे हैं, पूरा एक तरफा होके रामकेश बंसल जी के साथ में आप लोग?
हमें अभी भाईचारा इकट्ठा करेंगे, भाईचारा इकट्ठा करके भाई ने दोबारा फिर वो करेंगे, जब ही वो करेंगे। अभी तो हमारा एक भाईचारा मेरी मित्रता के उस पर आए हैं, और मैं भी अनुरोध करूँगा कि जोड़ी फैला के भैया के रामकेश जी के लिए वोट की अपील करूँगा। पूर्व सरपंच से इन्होंने भी अपील की, झोली फैलाकर मैं अपील करता हूं जितने भी लोग हैं उनसे। हाँ जी बाबू जी, आप बताइए, रामकेश जी आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, कितना आशीर्वाद आपने दे दिया और किस तरह से? हाँ, आशीर्वाद दे दिया जो हम सारे इनके साथ है, इकट्ठे हैं और इनकी हर तरह मदद करेंगे जी। हाँ, तो कई बार ना नेता आते थे, वादे करके जाते हैं, उसके बाद वादा पूरा नहीं करते। लगता है कि रामकेश बंसल आपके वादा पूरे करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, इनके विश्वास है हमने इसके ऊपर, हर भी वादा करेंगे, जो कह दिया वो करेंगे उनका। तो बुजुर्गों के लिए क्या होना चाहिए? अगर ये जीत के जाते तो आप क्या सोचते हैं कि बुजुर्गों के लिए ऐसा कार्य हो नगर पालिका के उसमें? ये खुद सोचेंगे, मैं क्या कहूँगा, ये इन नहीं करना जो करना है, मैं क्या कहूँगा अब हमारे लिए ये करो, तो ये करेंगे जो करना है, इन नहीं सोचना वो तो आपको आपकी बातों पे जो कि आपसे आश्वासन जो दे के जा रहे हैं उस पर खरे उतरने की पूरा भरोसा है? बिल्कुल खरे उतरेंगे जी। तो लोगों का यही है कि रामकेश बंसल हैं जो वादे कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे, इस तरह के लोग कह रहे हैं। अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे, मैं चाहूँगा कि और जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये जो दारू नेता है, काम मेरे अनुसार है, सबका प्रिय, लोकप्रिय है, हर तरह से सुच्चा है और हम इसको चाहते हैं जी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे जी? रामकेश जी आपके बीच आए हैं। भाई सभी भैया का सहयोग चाहिए, हाँ किसमें हर दिल तक तमन्ना तक जो भी कार्य होगा आधी रात का हाजिर है यो। आधी रात को हाजिरी है? हाँ, तो क्या जो अभी तक इन्होंने हाजिरी देते रहे आगे भी रहेंगे? हाजिरी दी इसने, पहले भी अरब भी देगा। अच्छा, ये ना सोची, उससे भी ज्यादा पूरा भरोसा आपको? पूरा भरोसा दिया हमने। अच्छा, आराम के साथ आजमा के देखा आपने पहले? देख रखे हैं जी, 2 साल होगी। 2 साल से आजमा के 2 साल देखा से है? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो लोगों से जो आप जैसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं, उनसे क्या कहोगे आप? ये है भाई महिला के लिए अच्छा, मतलब बिजनेस हो, कोई काम भी लगा ले, इसके लायक हो, कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कोई भी चीज़ हो तो ये पड़ूंगा होगा जी। आप बताइए जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसे है जी, रामकेश बंसल दिलो जान से इस रविदास नगर के अंदर काम करवाता आया है, बगैर चेयरमैन बुलाया है, तो सभी लोगों के बीच में यह आया है जी। और किसी गरीब की लड़की की शादी, यानी कि किसी भी कन्या की शादी हो, इसको पता लग गया 3100 रुपये एक सिलाई मशीन ये दे करके जाता है। सबसे बड़ी खासियत ये बात है, मिलनसार और ईमानदार, इससे बढ़ के कोई और नेता नहीं है। इसलिए इन लोगों ने मन बनाया है, भाई चुनांगे तो रामकेश को चुनांगे। अच्छा, दिल बनाया है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। समाज सेवी है, हर बात में आगे रहता है, समाज सेवी है, गऊओं की सेवा करता है। सबसे बड़ी खासियत तो ये है, गऊओं के लिए रोजाना 10 क्विंटल 15 क्विंटल चारा डेली डालता है। ये लड़का बहुत ईमानदार और समझदार लड़का है, इसलिए इसको चेयरमैन बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात कही है, बुजुर्ग व्यक्ति है रविदास कॉलोनी के, इन्होंने कहा कि बहुत ईमानदार व्यक्ति है, धार्मिक परिवर्ती का है, इस व्यक्ति को हमने चुनना है क्योंकि हमने आजमा के देखा है। 2 वर्षों से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। किसी ने कहा कि बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके कार्यकाल और इन्होंने जो काम किया है उसको लेके ये कहते हैं कि हमें विश्वास है और रामकेश हमारी बातों पर खरे उतरेंगे। इस तरह के बात ये कह रहे हैं। जैसे कि अभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब ये पगड़ी पिना कर इनका स्वागत कर रहे हैं रामकेश जी बंसल का। जैसे बुजुर्ग हैं, कॉलोनी में आए हैं, तो इन्होंने एक तरह से पगड़ी पहनाकर स्वागत किया, माला पहनाया और आशीर्वाद देकर इनका स्वागत कर रहे हैं कि आने वाले समय में विजय हो, जीत हो। यहाँ से पूरी तरह से कहते हैं कि जितने कॉलोनी वासी सभी रामकेश बंसल को यहाँ से वोट देकर यहाँ से विजय बनाने का काम करेंगे। और उन्होंने यही आश्वासन दिया है, जो भी यहाँ की समस्या होगी, यहाँ के जो लोगों की जो एक तरह अपेक्षाएं होंगी, उस पर खरे उतरने की ये पूरी बात कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको जितना हो उसके ऊपर उठाऊंगा। वो कह रहे हैं, मैं भी विश्वास दिलाता हूँ, पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, जितना हो सके ऊपर उठाऊंगा। इस तरह के विश्वास के साथ जैसे रामकेश जी ने यहाँ से लोगों के सामने जाकर लोगों से वादा भी किया और लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।